एग्जाम भी उससे ये जो चैप्टर है इतना इंपॉर्टेंट है कि कहना नहीं है। मतलब कि जितना आपको खाना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उतना ज़्यादा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे आपका 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आपका पूछ देता है, ठीक है ना। और आपका लॉन्ग में भी पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आराम से अपना कमर कस लीजिए और एकदम ध्यान से देखिएगा, और थोड़ा सा भी मिस नहीं करना, क्योंकि चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अब पीछे देखिएगा ना इसका क्वेश्चन आंसर वगैरह, क्वेश्चन आंसर कह रहे हैं कि अगर अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे, तो आपका बालकृष्ण भट्ट यानी कि बातचीत से बहुत सारा क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं बाबू। तो शुरू हो गया है ना, बार बोल रहे हैं कि शुरू करते हैं, तो शुरू हो ही गया। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि बातचीत जो चैप्टर है, ये है आपका गद्य खंड से, है ना। गद्य खंड से है, जो कि पहला चैप्टर है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बाबू की जो बातचीत के जो लेखक हैं, जो कौन है, तो कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी हैं, है ना। देखिए उनका ये पिक्चर है यहाँ पे, है ना, लगा दिए हैं। अगर उनका हम बात करें कि जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में, है ना। 23 जून 1844 ईस्वी में। ये क्या हो गई देखिए थोड़ा सा खांसी है ना। अगर थोड़ा बहुत खांसते हैं तो थोड़ा सा कान को बंद कर लीजिएगा, फिर तुरंत चालू कर लीजिएगा, ताकि अच्छा से सुन सके। ऐसा नहीं कि सुनिएगा ही नहीं। तो जन्म कब हुआ था इनका, 23 जून 1844 ईस्वी में, ठीक है ना। निधन की बात करें तो इनका जो निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 में। देखिए एक और बात बताते हैं, हिंदी पढ़ा ही रहे हैं तो थोड़ा सा जान लीजिए। एक होता है निधन, एक होता है मृत्यु, एक होता है मृत्यु होता है ना, एक होता है देहांत, है ना। तो देखिए ये सब जो मतलब कि नाम अलग अलग क्यों हैं। देखिए बात जो निधन होता है ना, जो अगर कोई महान आदमी मरते हैं, उनका शरीर मतलब कि ख़त्म हो जाता है, तो उनके जो शरीर जो मतलब कि पार्श्विक शरीर होता है, जो मृत्यु वाला शरीर होता है, उसको बोलते हैं निधन, है ना। लेकिन हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी का निधन हुआ था, ना कि बोल देंगे कि मृत्यु। मृत्यु नॉर्मल नॉर्मल आदमी का होता है, जैसे कि हमारा आपका, है ना। मृत्यु होगा। इन लोग बहुत महान थे तो हम निधन बोलेंगे, है ना। जैसे महात्मा बुद्ध, उनका क्या हुआ है, निधन हुआ है ना। तो निधन किन के लिए, तो बड़े आदमी के लिए, मतलब महान आदमी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। निवास स्थान की अगर बात करें, पूछता है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। तो कहाँ है बाबू आप बताइए। तो इनका है इलाहाबाद, है ना। इलाहाबाद यानी कि जिसका नाम अभी फ़िलहाल में क्या है, प्रयागराज। पहले नाम था इलाहाबाद, पर अब नाम क्या हो गया, प्रयागराज, ठीक है ना। वो कहाँ है आपका, यूपी में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में है। बिहार का भाई है उत्तर प्रदेश, है ना। तो आपका उत्तर प्रदेश में क्या पड़ता है, प्रयागराज, वहीं इनका जन्म हुआ था। अब चलिए चलते हैं चैप्टर की ओर। तो चलिए अब चलते हैं पाठ की ओर। देखिए यहाँ से फिर से थोड़ा सा लिखती हैं लेखक के बारे में। लेखक के बारे में क्या, लेखक के बारे में ही है, क्या क्या है। इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश यानी कि प्रयागराज में, ठीक है ना। वही अगर हम बात करें कि इनका जो मतलब कि जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद तो वहीं गया, और निवास स्थान भी कहाँ था आपका, वहीं था, ठीक है ना। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है, यानी कि प्रयागराज जिसको कह सकते हैं, अभी जस्ट बताएं पीछे। और अगर हम बात करें कि जन्म कब हुआ था, तो जन्म कब हुआ था, 23 जून, बबुआ 23 जून 1844, है ना, याद रखिएगा। अब चलिए चलते हैं। पूछता है कि बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम क्या था, बताइए सर। तो क्या बताइएगा, उनकी जो माता पिता का जो नाम था, यानी कि माता का अगर हम नाम देखें तो उनका माता का नाम था पार्वती देवी। वही अगर हम बात करें कि पिताजी का नाम क्या था, तो क्या नाम था, बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है ना। और पूछा कि बालकृष्ण भट्ट के जो जो पापा जी थे, क्या करते थे, तो एक तरह के काम क्या थे, व्यापारी थे, ठीक है ना। वो थे व्यापारी, ठीक है ना, ट्रेडर्स थे। अब देखिए आगे, अगला पॉइंट याद रखना है क्या, ये तो आपका इतना हो गया। इससे ही आपका 1-2 नंबर आ सकता है, क्योंकि चैप्टर का जो शुरू में जो होता है ना, सब शुरू में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब देखिए ये वाला पॉइंट देखते हैं, क्या लिखा गया आगे कि 1888 में प्रयाग की कास्यस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए, है ना, नियुक्त हुए, ठीक है। किस इसका, तो हिंदी वर्धनी सभा, है ना, प्रयाग की ओर से 1870 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। अगर बात करेगा बाबू कि ये जो जब मतलब कि ये जो नियुक्त हुए अध्यापक के रूप में, वो कब हुए थे, तो 1888 ईस्वी में, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। अगर वही हम बात करें कि 18 है ना, 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र का निकालना प्रारंभ किया। अगर पूछा कि मासिक पत्र निकालना प्रारंभ
कब किए थे बालकृष्ण भट्ट? तो आपका हो जाएगा 1870 ईस्वी में, ठीक है ना, 1870 ईस्वी में, यानी कि 1877, ठीक है ना। चलिए सर, आपको इतना याद रखना है आपको, क्योंकि ये सब जो चैप्टर का जो शुरू में होता है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका ये सब पहले पूछेगा पहले आपका, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का निबंध संग्रह कौन कौन था, है ना। तो आपका दो जो है, जो मेन है आपका है, जो याद रखना है, ठीक है। पूछता है आपका पहला क्या याद रखेंगे, साहित्य सुमन, और दूसरा भट्ट निबंधमाला, ठीक है ना। पहला क्या है, साहित्य सुमन, और दूसरा भट्ट निबंधमाला, ठीक है। वही अगर हम बात करें कि इनके द्वारा जो उपन्यास लिखा गया था वो कौन कौन था, तो आपका था न्यूनतम ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। ये बबुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी आई है, हर बार पूछते रहता है, हर बार, है ना। तो हर बार की तरह इस बार भी पूछेगा, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर आपका निबंधमाला, रहस्य कथा, रस्सा यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, गुप्तवैरी, यानी कि आपका क्या होता है, हम एक ए याद रख लेना है, 100 जन, 100 जन, एक निबंधमाला, और उसके बाद यही दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये दोनों पूछते रहता है। अगर हम बात करें कि बालकृष्ण भट्ट जी हैं वो नाटक कौन कौन से लिखे हैं, तो कौन कौन से नाटक लिखे थे, चलिए देख लेते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। पहला तो यहाँ पे है दमयंती स्वयंवर, ठीक है ना। फिर आपका है बाल विवाह, जो कि आपका एग्जाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। फिर क्या है आपका चंद्रसेन, है ना, रेल का टिकट खेल, ठीक है, ये भी आपका भी आई है, ठीक है ना बाबू, ठीक है। फिर क्या है पद्मावती, है ना। उसके बाद क्या है वेनी संहार, फिर शिक्षादान, फिर सीता वनवास। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जो रहेगा बता देंगे हम, ठीक है। उसके बाद है मेघनाथ वध, ठीक है, इंग्लैंडेश्वरी, है ना, ऐसे कि कैसे लोग बोलते हैं धनेश्वरी, तो आपका ये लिखे थे इंग्लैंडेश्वरी, ठीक है ना। उसके बाद है भारत जननी, है ना, आपका हो गया भारत जननी। फिर आपका क्या हो गया थोड़ा सा पीडीएफ में दिक्कत हो गया बनाने में, टाइप थोड़ा सा इधर हो ही जाता है ना, सब खुद से करना होता है, तो थोड़ा दिक्कत तो होना चाहिए। खैर कोई ना, अगली बार सही से बनेगा। तो याद रखना है भारत जननी, फिर क्या हो गया एक रोगी और एक वैद्य, ठीक है ना। ये भी आपका भी आई है बाबू, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक बाबू, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। अब पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट का जो प्रश्न है वो कौन कौन प्रश्न है, हम बताएंगे लास्ट में कि ललित निबंध क्या होता है, निबंध क्या होता है, ललित क्या होता है, प्रश्न क्या होता है, लास्ट में सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको यहाँ पे चैप्टर पढ़ना है। देखिए प्रश्न का पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा प्रश्न कौन कौन सा लिखा गया था, तो आपका 3 याद रखना है, जैसा काम वैसा परिणाम, और दूसरा है नई रोशनी का विष, और तीसरा है आचार विडम्बना, ठीक है ना। ये आपको तीनों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि बताइए कि जैसा काम वैसा परिणाम ये किन के द्वारा लिखा गया है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में देगा कि बताइए कौन लिखे थे, डी एस लॉरेंस या फिर बालकृष्ण भट्ट, या फिर कमला दास, है ना। वो तो इंग्लिश का हो गया, मतलब कहने का मतलब कि 4 ऑप्शन देगा, तो आपको ध्यान रखना है। अब चलिए हम चलते हैं विषय वस्तु की ओर, ठीक है। विषय वस्तु में क्या पढ़ना है प्रस्तुत पाठ बातचीत बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित एक ललित निबंध है, जिसके माध्यम से लेखक बातचीत उनकी शैली और उनका उत्तम तरीका बताने का प्रयास कर रहे हैं ना। इस पाठ के माध्यम से लेखक वाक शक्ति, है ना, लेखक वाक शक्ति वाक शक्ति और उनके महत्व को भी बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना। मतलब कि जो बोलने की शक्ति है ना, और बोले कि मतलब बोलने की शक्ति है, और मतलब कि बोलने की शक्ति मैंने क्या समझें, जैसे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो बोल रहे हैं, आप क्या यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो मतलब कि वाक शक्ति आपका क्या है, एक ऐसा शक्ति है जो कि मतलब दूसरे को क्या करता है, मतलब कि समझाता है, बताता है ना। अगर हम नहीं बोल पाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो इसी के बारे में यहाँ पे बताएंगे लेखक, ठीक है ना, यानी कि हम आपको बताएंगे। लेखक तो यहाँ पहले से ही लिख के निकल दिए हैं अपना। अब हम बात करते हैं कि जो बालकृष्ण भट्ट जी हैं वो कैसे युग के कवि हैं, तो वह हैं भारतेंद्र युग के। पूछेगा कि बताइए बबुआ, जो बालकृष्ण भट्ट हैं भारतेंद्र युग के सॉरी मतलब किस युग के कवि हैं, तो आपका है भारतेंद्र युग के, ठीक है ना। और वही अगर हम बात करें कि एक मतलब कि इक्कीनवें से एक हैं, तो साहित्यकारों में से एक है, ठीक है ना, इनको साहित्यकारों में से भी एक माना जाता है, ठीक है। तो
अगर युग की बात करें तो भारतेंदु बोल दीजिएगा, ठीक है ना। और पूछेगा कि किनों मतलब कि किन लोगों में से एक हैं, तो साहित्यकारों में से एक हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अब हम देखिए एक तरह से जो बालकृष्ण भट्ट हैं वो एक पत्रकार भी थे, तो इनको हम महान पत्रकार के भी नाम से जान जाते हैं, ठीक है ना। जानते हैं मतलब कहने का मतलब निबंधकार भी थे, ठीक है ना। और हिंदी का आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों के अग्रगण्य हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब कि ये निबंधकार भी रहे हैं, पत्रकार भी रहे हैं, और हिंदी के आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों के अग्रगण्य हैं। मतलब कि अग्रगण्य मतलब कि आगे हैं, ठीक है ना। इस समय मतलब कि आलोचना में क्या है, प्रवर्तकों में आगे हैं, ठीक है ना। क्रिटिसाइज करना उसको मतलब पूरा किसी चीज़ का पॉल पट्टी खोल देना, इस सब में भी बहुत आगे हैं, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम ये है ना, प्रेधन नहीं है, प्रेमधन है, प्रेमघन है मतलब, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, तो मतलब कि यह पॉइंट अब क्या है, इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रताप नारायण, नारायण लिखा हुआ है ना, प्रताप नारायण पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा टाइपिंग करने में, पर आपको हम सही से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो ये बताएंगे अभी हम ना, वही आपका एग्जाम आने वाला है, क्या क्या आएगा यहाँ पे पूरा हम बता देंगे। तो आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकारों उनके साथ में थे। मतलब कि बालकृष्ण भट्ट जो है ना, उन्हीं के समय में ये सब जो थे, जो जिनका नाम ले रहे हैं अभी, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गए, 4 हो गए, सब है ना, ये चारों पाँचों थे ये कहाँ के थे, उन्हीं के, कहाँ के थे नहीं, मतलब कि उन्हीं के समकालीन थे। मतलब कि जिस समय जैसे कि जिस समय हम अभी पढ़ा रहे हैं, तो उस समय आप भी मतलब पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि आप मेरे समय के हुए, तो उनके समय के ये सब थे जो साहित्यकार थे, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, लोक व्यवहार में बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति में मूर्त भाषा और कला ही उनके गद का कलेवर बन जाती है। देखिए मूर्त कहने का मतलब क्या हुआ, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं, ठीक है ना। और अमूर्त का मतलब होता है जिसको हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो मूर्त मतलब जिसको हम देख सकते हैं। तो कहने का मतलब कि लोक व्यवहार में बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति में मूर्त भाषा और कला ही उनके गद का क्लेवर बन जाती है। मतलब उसको क्या करती है, वो दिखाता है, शो करता है, ठीक है ना। यही जो भाषा है, जो मतलब क्या करता है, भाषा और कला क्या है, वो मतलब दिखाता है, ठीक है ना, कि क्या है नहीं है, मतलब कैसा आपका वो व्यवहार है, क्या है सब, ठीक है। अब देखिए आगे पॉइंट क्या है कि बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्र, राजा प्रजा, कृषकों की दुरस्था, अंग्रेजी शिक्षा, शुचित्व एवं परिवर्तन, ठीक है ना, जो मतलब जो पीछे रह गए हैं, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उनने खूब मतलब कि लिखा है, ठीक है ना। सब अंधविश्वास वगैरह हो गया, बाल विवाह पर हो गया, सब जो मतलब बालकृष्ण भट्ट हैं खूब गर्दा उड़ा के लिखे हैं, इसमें कसर नहीं छोड़े हैं, ठीक है। आगे देखिए और क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा गया है। देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन पकड़ा गया, यह पूछेगा कि अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील श्रेणी में रखा गया है, तो किनको रखा गया है बताइए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने, जो मतलब कि आचार्य राम शुक्ला जो मतलब कि निबंधकार हैं, जो बालकृष्ण भट्ट को किस में रखे हैं, तो अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है। तो कौन रखे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ला, याद रखिएगा ना। कि अब पूछेगा क्वेश्चन में कि किसने बालकृष्ण भट्ट को एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 1 नंबर यहाँ पे बन जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं पाठ से संबंधित, इसका चैप्टर का नाम क्या है, बातचीत। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, कहने का मतलब कि बहुत ही मतलब कि कह सकते हैं कि मनोरंजन करा देगा आपको, ठीक है ना। और जो आज की दुनिया है उससे रूबरू करा देता है ना, कि आजकल क्या हो रहा है, कोई जब बातचीत करता है तो कैसे बोल रहा है, मतलब कि किसको किससे शिकायत कैसे है, ये सब सारा यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको लास्ट तक देखना है। चलिए अब शुरू करते हैं। अब मेन चैप्टर शुरू होता है यहाँ से, बाकी वो सब 2-3 नंबर तो उधर से बन गया, ठीक है। अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है ना। कहने का मतलब कि जो हम ईश्वर है, भगवान हैं, जो भी हैं, गॉड हैं, अल्लाह हैं, जो भी हैं, ठीक है ना, वो क्या दिए हैं, बहुत सारा वरदान दिए हैं, पर उसमें भी क्या है
एक हमारे हमको दिए हैं क्या, वाक शक्ति दिए हैं, माने कि बोलने की शक्ति दिए हैं। वो भी क्या है, एक तरह से बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से बहुत बड़ा वरदान है ना। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है क्या, आगे है कि स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देता है। अगर हम बात करें कि बाबू की स्पीच का मतलब क्या होता है, देखिए सब चीज़ यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि स्पीच क्या होता है, ललित क्या होता है, निबंध क्या होता है, सारा लास्ट तक तो मतलब सब आपको हो जाएगा क्लियर, ठीक है ना। अच्छा, अब कहते हैं कि हम क्या, कि भैया जाइए जाके स्पीच दीजिए, क्योंकि आपका नंबर आ गया है, जाइए वहाँ पे पोडियम पर खड़ा हो जाइए और दीजिए स्पीच, है ना। तो स्पीच स्पीच देने का मतलब क्या समझें, स्पीच तो ऐसा होना चाहिए ना कि अगर अगला सुने तो क्या करें, उनके एकदम मन में क्या जोश भर दे, पूरा एकदम उत्साह आ जाए, यस ये हम कर देंगे, वो कर देंगे, उसको ऐसे कर देंगे, मतलब उसको ऐसे नहीं कर देंगे, मतलब क्या तो फिर मारपीट का हो गया। ये नहीं, गलत बात। मतलब कि ऐसे कि पॉजिटिव चीज़ों में कह सकते हैं, जैसे कि आपको स्पीच दिया गया कि देखो वो आईएएस बना है, ठीक है ना, वो आईएएस बना है, और उसके मतलब उसके फेवर में क्या कोई मतलब आपको मतलब स्पीच दिया है, तो आपको मन में क्या है, पूरा उत्साह आ जाएगा कि हम भी बन जाएगा ये, ओ हम कर देंगे, ये कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्या तरह एक तरह से क्या स्पीच है, एक तरह सा क्या है, मतलब कि ऐसा चीज़ है जो मतलब कि सुनने वालों को क्या करे, मन में जोश और उत्साह भर दे, ठीक है ना। तो स्पीच का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। अब घर पर जो बातचीत जो होता है बाबू, वो सब क्या है, बस मन लग रहा है काफ़ी है, जैसे कि भाई आप लोग अपने घर पे क्या हो गया, आप लोग जो भाई बहन हो गए, भाई भाई हो गए, बहन बहन लोग हो गई, तब क्या है, हाँ मैं ऐसे कर दे वैसे कर दे, तो उ फलानवा के बेटवा देखिए साइकिलवा से उड़त ले पूरा, तो ओकर बेटवा ऐसे वैसे, मतलब का ये सब है, ये सब घर में ही सब तो बात होता है। मतलब अब सोसाइटी का बात किए हैं, फिर फलानवा के बेटा के बारे में बात किए, फिर फलाने के बेटा के बारे में बात किए, ये सब तो है। वो सब क्या है, मतलब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ थोड़ी ना है, सब खाली क्या मन लगने का मतलब तरीका है, सब है ना, मन को अपना बहलाने का तरीका है, ठीक है। अब देखिए, जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। इसका कहने का मतलब क्या है, दो लाइन का मतलब, इसका मतलब हुआ क्या, कि जैसे कि मान लीजिए कि इसे हम लोग की एज क्या है, अभी खाने खेलने का उम्र है, और अभी थोड़ा सा लाल पीला हरा भी बहुत लोग करता है, समझ रहे हैं ना बात को, नौटंकी भी बहुत लोग सब करता है, जैसे कि हम भी किए हैं अपने हिसाब से। तो होता है क्या कि मन में बहुत कुछ चलता रहता है कि अरे यार ओह ऐसे कैसे हो गया, काश वो हमको देख लेती, या फिर काश हमको देख लेता, है ना। तो सब ये तो सब कोई करता है ना। और भी बहुत कुछ है। फिर होता है ना कि जैसे कि पापा काश हमसे पूछ लेते कि क्या ये ड्रेस तुम लेगा, मम्मी काश पूछ लेती एक बार कि तुम खाना खाएगा मारने के बाद, क्योंकि मम्मी 3-4 चप्पल मार दी है ना। बस खाली अगर पूछ लेती ना कि खाना खा ले बेटा, तो हम तुरंत खा लेती है ना, इस टाइप से। तो क्या है कि अगर कोई पूछता है इस तरह से, तो क्या होता है, जो मतलब जो भी अंदर मन में जो मतलब भरा हुआ रहता है बात विचार, क्या करता है, एक तरह से निकल जाता है धुआं बन के, है ना। धुआं बन के कहने का मतलब कि एकदम दिमाग में मतलब कि नहीं रहता कुछ नहीं, मतलब दिमाग हल्का हो जाता है कहने का मतलब, ठीक है ना। ये सब कैसे होता है, बातचीत के जरिए होता है, ठीक है ना। तो आप बात को समझ गए कि अगर आप स्ट्रेस में हैं, आपको टेंशन है, तो कोई थोड़ा सा पूछ ले तो क्या होता है, आपका मन हल्का हो जाता है, कहने का मतलब यही है, ठीक है। रॉबिन्सन क्रूता कुत्ता नहीं पढ़ना है, क्रूता पढ़ना है, ठीक है ना, ये नाम ही ऐसा है। रॉबिन्सन क्रूता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह 16 साल के उपरांत उन्होंने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। किनके मुख से बात सुनी, तो फ्राइडे के मुख से। देखिए एक नंबर यहाँ से अब बन जाएगा आपका, एक नंबर और बन जाएगा, कहाँ से। अब पूछेगा कि बिल्ली और या फिर जानवरों के जो मतलब कि जो मुख्य मतलब कि अथी हैं क्या वह है, मतलब मेन चीज़ जो है वो मतलब ऐसे पूछता है कि कैसे पूछता है, आपको मतलब कर हम देखे थे क्वेश्चन में, एक बार नहीं देखे हैं अभी तक, ठीक है ना। वही पूछेगा कि जानवरों के मेन जो होता है ना, ट्रेनर कह सकते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं, कुछ तो बोलते होंगे, जो मुख्य जो होते हैं, जो मतलब वो कौन है यहाँ पे, तो रॉबिन्सन क्रूथा है, ठीक है ना। आपको पूछेगा इस तरह से, आपको क्या टिक मारना है रॉबिन्सन क्रूथा में। मतलब आप पूछे हाँ, ये भी पूछ सकता है कि जानवरों के बीच में कौन रहे हैं सबसे ज़्यादा, है ना। तो कौन रहे हैं, तो रॉबिन्सन क्रूथा, ठीक है ना। आपको ये यहाँ से एक नंबर बन जाता है, ठीक है बाबू। रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर एक आदमी का चोला पाया है। हुआ ऐसा ना कि
जो रॉबिन्सन क्रूसो हैं जानवरों के साथ रहे, ठीक है ना, 16 साल तक, तो क्या हुआ उनके जैसा ही व्यवहार करने लगे, उनके जैसा मतलब आवाज़ निकालने लगे, मतलब कि जो चलने का रहने का ढंग हो गया जानवर की तरह हो गया, ठीक है ना। और जब वो मतलब कि जब मानवों के बीच आए, हम लोग के बीच आए, आदमियों के बीच आए, तो उनको लगा कि जैसे कि हमारा कुछ नया एक दुनिया ही बन गया है, ठीक है ना। पूरा मतलब कह सकते हैं कि एक आदमी का मतलब चोला पा लिए हैं, मतलब कि एक नया उनको जीवन मिल गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि आप जिस जैसे संगत में रहते हैं आप वैसा ही बन जाते हैं, कहने का मतलब, ठीक है ना। अगर आप बढ़िया आदमी के साथ हैं, बढ़िया दोस्त के साथ हैं तो आप बढ़िया करेंगे, अगर आप खराब दोस्त के साथ हैं तो खराब करेंगे, है ना। अब कैसे कर सकते हैं, हाँ, संगत संगत का असर है, जैसे कि देखिए, अब देखिए खराब तो दोनों प्रजाति के लोग होता है, लड़का लड़की दोनों एक को तो हम कह नहीं सकते हैं, है ना। तो मतलब कि सब क्या है, संगत का असर है, कहने का मतलब। तो वही कह रहे हैं कि जब रॉबिन्सन क्रूसो हैं जो मतलब जानवर के साथ मतलब रहे 16 साल, तो उनके जैसा बन गए थे, ठीक है ना, चाल ढाल सब। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब आदमी के साथ मतलब आए तो थोड़ा सा नया उनको आनंद हुआ, और थोड़ा उनको लगा कि जैसे कि हमको नया एक जीवन मिल गया है, ठीक है, इस तरह से। सच है अब आगे देखते हैं, ठीक है ना, तो बहुत डिटेल हो गया। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, जॉनसन का यह कहना है, ठीक है ना, कि बोलने से ही मनुष्य के बोलने से ही क्या होता है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का सत्कार होता है, उचित जान पड़ता है ना। कहने का मतलब इस लाइन का मतलब क्या हुआ बाबू, देखिए, सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। जैसे कि आप क्या है, चुपचाप हैं, अब चुपचाप हैं तो आपसे कोई बातचीत नहीं कर रहा है, क्या आपको मन में दिक्कत है क्या, मतलब कुछ भी, मतलब क्या है, वैसे कि आप कैसे मतलब कि बिना बातचीत कैसे कर सकते हैं कि हाँ वो चीज़ मतलब कि उस वस्तु में दोष है या फिर कोई गुण नहीं है। जैसे कि आप गए जीन्स लेने, ठीक है ना, या फिर कुछ गए बर्तन लेने, तो बिना बातचीत के थोड़ी ना अरे यार गला बैठ जाएगा क्या थोड़ा सा मतलब एडजस्ट करिएगा, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि गला हो सकता है बैठ जाए बोलते बोलते, क्योंकि कल भी क्लास लिए तो थोड़ा सा, है ना, कल क्लास लिए तो बोलते बोलते गला बैठ गया था, और आदत नहीं है हमेशा पढ़ाने का ना। तो अभी फ़िलहाल शुरू कर रहे हैं, तो अभी ऐसा हो सकता है, तो थोड़ा सा क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो कहने का मतलब क्या समझ रहे हैं कि बिना बातचीत के जरिए गुण दोष प्रकट नहीं होता। कहने का मतलब क्या समझे, जैसे कि आप कोई वस्तु लेने गए दुकान में, तो बिना आप बातचीत करे कैसे पता कर सकते हैं कि इसमें क्या गुण है, क्या दोष है, क्या मतलब दिक्कत है ना। ये मतलब एक कहें कौन है, तो ये कहें हैं जॉनसन, ठीक है ना। अब पूछेगा क्वेश्चन में एक नंबर युवा में क्या पूछेगा, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यह किसने कहा था, तो जॉनसन ने, ठीक है, याद रखिएगा। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है। अच्छा, एक फिर भी यहाँ से फिर एक क्वेश्चन बन जाएगा कि किनको कहना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच होता है या फिर हो सकता है, तो एडिसन का मानना है, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप अपने फ्रेंड हैं तो क्या करेंगे, कुछ सीरियस बात करेंगे, दो लोग हैं तो क्या करेंगे, सीरियस बात करेंगे। और देखिए आगे भी पढ़ना है, हम क्या ही अभी टेस्ट नहीं बताएंगे, जैसे फिर अभी पढ़ाएं बता देंगे, फिर कहेंगे कि सर दोबारा पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि एडिशन कहते हैं कि जो अगर सीरियस बात अगर करना है तो दो ही आदमी के बीच होगा, ठीक है ना। जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, या फिर खोलते हैं ही होगा, खोलने नहीं है, खोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि आप अपना दोस्त हो गए, या फिर अपना महिला मित्र हो गई आपकी, ठीक है ना, या फिर पुरुष मित्र हो सकता है आपका, मतलब सबका ही होता है, मतलब कहने का मतलब कि उसका है तो उसकी होगी भी, है ना। तो मतलब क्या होता है कि जब दो या फिर मान लीजिए कि आप मम्मी बैठी हुई हैं, अरे मतलब कि हर सेंस में लीजिए, नेगेटिव खाली मत सोचिए, हम बता रहे हैं हर चीज़। जैसे पापा या फिर आप बैठे, पापा और आप बैठे हुए हैं, मम्मी और आप बैठे हुए हैं, तो कुछ सीरियस बात होगा ना, कुछ सीरियस बात होगा, फालतू बात नहीं होगा, वहाँ पर सीरियस बात होगा। यानी कहने का मतलब कि जब दो आदमी जब बैठा हुआ तो क्या होता है, अपने दिल का बात बोलेगा, थोड़ा सीरियस बात करेगा, है ना। उसके बाद देखिए अगला क्या है कि जब तीन हुए तब हुआ दो की बात कोसों दूर चली गई। अब जैसे ही तीन हुआ तो क्या हो जाएगा कि दोनों का जो बात था बहुत दूर चल जाएगा, है ना, मतलब कि उस बात से मतलब ही नहीं रहेगा, फिर ख़त्म वो बात हो गया। तो तीन में क्या होता है, जो बातचीत तीन में की गई वह मानो अनूठी में नक की जड़ जाती है। जैसे कि तीन गो में अगर बात कर होने लगा, जैसे कि मान लीजिए अनूठी में नग का मतलब क्या हुआ, नग मतलब क्या होता है, वो जो होता है ना, आप देखे होंगे अंगूठी के ऊपर जो होता है ना, क्या कहते हैं, पत्थर टाइप का, उसी को कहते हैं नग। तो मान लीजिए कि क्या है, एक इस टाइप का अथी है, क्या है,
अंगूठी का बाहर बाहर चीज़ है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, एक मान लीजिए यहाँ पे हम नग डाल दिए हैं, नग मतलब जो चमकने वाली चीज़ है वहाँ पे, ठीक है ना। यानी कि एक 3 चीज़ क्या हो गया आपका अरे यार ये कैसे कैसे हो रहा है अब, 1 मिनट। कहने का मतलब कि अंगूठी में नग जड़ने का मतलब क्या हुआ, ई हो गया आपका अनूठी हो गया, ठीक है ना। और इसमें इसमें जो बीच में जो रहेगा ना, इस तीन तरफ से क्या हुआ, चापा हुआ है, इस टाइप से मतलब बात हो जाएगा। मतलब कि क्या हो जाएगा कि दो मिलकर दो मिलकर क्या करेगा, किसी और एक को मजाक उड़ाएगा, फिर एक हो जाएगा चुप, फिर आपका क्या करेगा, तीसरा का मतलब मान लीजिए कि ये जो ई क्या किया, ये मतलब ई क्या किया, बैठे हुए, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या करेगा, अपना अपना बात तो निकालेगा, और फिर क्या करेगा, ई इसको टॉर्चर करेगा। और फिर मान लीजिए कि ये चुपचाप हो गया, तो फिर ई दोनों बात निकालेगा, ई और कौन कौन, ई और ई ना, मतलब कि कहने का मतलब कि ए वाला और ए आदमी है ना, बात निकालेगा, फिर तीसरा को लपेट देगा। इस टाइप से बात होता है, यानी कि 3 में जो बात होता है क्या होता है, अनूठी में नर, मतलब कि किसी एक को क्या करेगा, यहाँ पे लपेट लपेट देता है, ठीक है ना। यानी कि ऐसा ही मतलब कि हंसी मजाक नहीं होता है, मतलब कि कहने का मतलब कि किसी एक पर मतलब क्या होता है ना कि फोकस हो जाता है। दो दो होता है मतलब अति दो मतलब क्या है, एक मत में होता है, एक होता है जो अलग होता है, ठीक है, इस टाइप से होता है। और देखिए 4 से क्या होता है, अब देखिए आप समझ सकते हैं कि 3 आदमी में कैसे बातचीत होता है, आप खुद भी सोच कर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बाबू, 3 में समझ में तो आ गया 3 में। अब चौथा देखिए, 4 से अधिक की बात तो केवल राम रमवेल कहलाएगी। अब चार को यार दोस्त हो गए हैं, तो कैसा बातचीत होगा, अरे भैया हाँ भैया हो भैया, जैसे मतलब कि क्या एकदम मौज मस्ती गर्दा उड़ा के होगा, है ना, सीरियस बात हो गई नहीं। वो बोला कि अरे भाई जानता है क्या बताएं, मतलब देखिए कैसे कह सकते हैं, शादी में गए तो भाई मिठाई खिलाना तो इतना मस्त लगलो ना कि का कहियो, लेकिन फिर आ गए तुम्हारे परिवार, तो इस तरह से फिर वो अगला भी बोलेगा कि अरे यार का करें यार, हम भी गए थे नाच देखे, पर पापा गए मज़ा नहीं आया, मतलब कि वहाँ पे मतलब मस्ती वाला ही बात चलेगा, ठीक है। तीसरा का कुछ और बोला, चौथा वाला कुछ और बोलेगा, मतलब सीरियस बात नहीं होगा, मतलब कि सिर्फ राम रमैयल, मतलब कहने का मतलब कि मौज मस्ती सिर्फ होगा। अब देखिए, अब ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 के बीच में बात होगा तो क्या होगा, 3 के बाद 2 के बीच में बात होगा तो क्या होगा, 3 के बीच में अगर बात होगा तो क्या होगा, चौथा 4 आदमी के बीच में बात होगा तो क्या होगा, या फिर उससे अधिक के आदमी के बीच में बात होगा तो क्या होगा। अब पूछा है कि जो बूढ़ा के बीच में बात होगा तो क्या होगा, यानी बूढ़ को मतलब कहने का मतलब क्या समझे, जैसे कि हमारे दादा दादा वगैरह हो गए, अगर वो क्या है, कहीं बैठ गए हैं किसी के साथ, तो मतलब क्या बातचीत करेंगे, देखिए क्या बातचीत करेंगे, 2 बूढ़ों की बातचीत प्रायः ज़माने की शिकायत पर हुआ करती है। जैसे कि हमारे दादा क्या करेंगे, अब हम भी देखे हैं खुद ही, दादा क्या बोलते हैं कि क्या यार तुम लोग का क्या ज़िंदगी है, दिन भर मोबाइल में लगल रहता है, पता ना मोबाइल में क्या देखते रहता है। हम लोग क्या कितना बढ़िया आदमी थे, मतलब कि ग्रंथ पढ़ते थे तो महापुराण पढ़ते थे, तो ये पढ़ते थे वो पढ़ते थे, मतलब खूब बताएंगे अपने बारे में खूब अच्छा बताएंगे। हम लोग क्या करेंगे, दुत्कारेंगे कि भाई तुम्हारा क्या लाइफ है यार, बट हम लोग का जो हम लोग वक्त जो चाँद था वो पूरब से उगता था और पश्चिम में डूबता था, और तुम लोगों में क्या है कि इससे हो रहा है, मतलब खूब फेंकेंगे, है ना, खूब शिकायत करेंगे ज़माना से कि क्या ज़माना चल गया है, सब देखो लड़का लड़की सब घूम रहा है इससे इससे, मतलब खूब शिकायत करेंगे भैया। तो कहने का मतलब कि जो 2 बूढ़े रहेंगे हमेशा शिकायत करेंगे ज़माने को, ठीक है ना। अब देखिए पढ़े लिखे हुए लोग लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीप पर नाचा करेंगे। कहने का मतलब कि अगर 2 पढ़े लिखे या फिर और भी बहुत लोग पढ़े लिखे अगर आदमी वहाँ पे एक जगह होंगे तो क्या होंगे, मतलब लेखक के बारे में बात करेंगे कि देखो अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में पढ़ा तो ये समझ में आया था, ये ऐसे किए थे, वो किए थे, ऐसा किए थे, है ना। शेक्सपियर के बारे में बात करेगा, मिल्टन के बारे में बात करेगा, ये सब बहुत बहुत मतलब कि महान मतलब आदमी रह चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मिल्टन, मिल और स्पेंसर यहाँ पे मतलब कहने का मतलब कि सब अपने ज़माने के क्या रह चुके हैं, बहुत बड़े निबंधकार साहित्यकार रह चुके हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, जब जो पढ़े लिखे मिले तो क्या करेंगे, बढ़िया बढ़िया बात करेंगे, है ना, और महान महान आदमी के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर 2 सहेली लोग हैं, जैसे कि 2 लड़की लोग हैं, अगर उनके बीच में अगर बातचीत होता है बाबू, तो क्या होगा, जायका ही निराला है, मतलब और रस का समुद्र मानो उमड़ चला आ रहा हो। कहने का मतलब क्या, अगर 2 लड़की लोग अगर मतलब बैठ के अगर बातचीत करने लगे तो मतलब खूब मतलब क्या मौज मस्ती वाला बात करेगी, ऐसे लग रहा हो कि समुंदर मतलब उमड़ गया हो, है ना, और उमड़ के मतलब आ रहा हो, इस टाइप का, ठीक है ना।
तो जायका मतलब समझ समझ सकता है मूँगफली, है ना, कि एकदम निराला है एकदम, कहना ही नहीं है उन लोग की जो बात है एकदम निराला है, सबसे बेस्ट है एकदम, उसमें पूरा रस भरा हुआ है, समुंदर जैसे कि मान लो कि उमड़ रहा हो, है ना। तो मतलब बहुत उन लोग के जो बात में, लड़कियों के जो बात में रहेगा, लड़कियां जब बात करेगी दो साथ में तो क्या करेगी, बहुत ही मतलब क्या एकदम रस भरा बात करेगी, कहने का मतलब, ठीक है ना। बात को आप समझ रहे हैं ना, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। और लड़के लोग अगर देख रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे कि क्या बातचीत करते होंगे, है ना। दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा होगा। मम्मी लोग क्या करती है, ऐसे मान लीजिए कि मम्मी लोग नहीं, मम्मी लोग तो अभी नहीं, अभी तो शादी ब्याह मेरा भी नहीं हुआ है। ऐसे में देखिएगा आप मतलब अपने आस पड़ोस में कि जो दादी लोग होती है जो क्या करेगी, शिकायत करेगी अपनी बहुओं के बारे में, बेटों के बारे में, कि हमारे बेटवा इसे कह रहा है, हमार हमार जे बहुआ है, बहू रानी है, जे समय से खान न देहाओ तो चाय ना पिलावाओ, ई टाइप से, तो उस टाइप से मतलब बहुत तरह से बात करे, मतलब कि क्या करेगी वो शिकवा करेगी, गिला करेगी, शिकायत करेगी। और बेटी के लिए क्या करेगी कि अरे बेटी हल हमारा लिए सवेरे उठ के चाय दे दिले, 4 बजे भोरे में उठा के दे दिले, ले मम्मी पानी पी ले मम्मी चाय पी ले मम्मी काजू खा ले, 4 बजे भोरे में। हमारे जो बहू है हमारा पूछबे नहीं करे एको ठोप, इस टाइप से, ठीक है ना। मतलब कि कहने का मतलब कि अपने बेटी के बारे में खूब अच्छाई बतियाएगी, है ना दादी लोग। और वही अगर बहू के बात आ गया तो तेरी के तर मम्मी बड़ी ऐसे हो, तर मम्मी वैसे हो, जैसे कि दादी, हमारी दादी जो हैं अभी तो रही नहीं बेचारी, बहुत मेरी फेवरेट थी वो, अभी भी बहुत याद आती है वो। तो मतलब कि क्या है वो, मतलब कि बहू का है ना बहुत ज़्यादा मतलब शिकायत करते थे हमारी मम्मी को कि मम्मी तो बड़ी हमरा से लड़ा हो, तो हमारे बातिया ना मानो, काबिल बनाओ बहुत, तो घर के मालकिन बनाओ, इस टाइप से होता रहता है। अब देखिए स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या सहपाठियों के किसी गुण अवगुण और क्या लिखा हुआ है, कथोप का कथन होता है, ठीक है ना। ये जो लड़का लोग का जब बातचीत होता है ना, जो बहुत ही भयानक होता है, बहुत भयानक तरह का होता है। जैसे कि हम लोग क्या है, जैसे कि आप लोग जब लड़के लोग हैं आप खुद जानेंगे, आप लोग क्या करेंगे, बैठ जाएंगे क्लास में, अरे एक प्रिंसिपलवा के ना लगाओ ना, कि निकल दो ना बाहर है, तो लगता है कि पटक के लिए एकदम धर के, अरे देखे थे मैम वहाँ के कैसे चल रहे है, ऐसे मतलब कि कहने का मतलब कि इस टाइप का ही बहुत होता है, मतलब रियलिटी है, सही में यही होता है। अब बुरा नहीं मानेगा पर यही सब है लड़कों में। तब क्या है एकदम मतलब रस भरा बात होगा, अरे देखी थी, ओहो, मतलब अरे देखना भाई देखना कैसे उटांग पहन के लगे, देखे थी रमुआ के नहीं मुहानवा के, एकदम लग रहा कि पूरा हीरो बन के लगे थे, बालवा तो मुझे पूरा उठेले बालवा देखे थे ना, कहा नहीं कि राज देखते हुए आके आज, इस टाइप से मतलब बात होएगा खूब, मतलब कि गुण उसका गुण के बारे में, अब गुण के बारे में बात करेगा, है ना। का बात है आज बहुत बहुत फटाफट जवाब दे रहा लगा, खूब रात के पढ़ने लगा का, है ना। मतलब खूब राम राम बोल खूब करेगा बात, है ना। टीचर के बारे में बुराई करेगा तो अपना दोस्त को खूब गाली देगा, तो दोस्त का गुण अवगुण के बारे में मतलब वो क्या करेगा, शिकायत गुण अवगुण के बारे में बात करेगा, कहने का मतलब, है ना। तो ये लड़का लोग का बात ही इतना अजीब टाइप का होता है। हम बता रहे हैं, अगर आप इंस्टाग्राम, अगर लड़का लोग का जो इंस्टाग्राम होता है उसका अकाउंट अगर देख लीजिएगा, मतलब कि जाके मैसेंजर वाला में, तो आप देख के मतलब कि क्या हो सकते हैं, अवाक हो सकते हैं कि बताओ, इसको भी विश्वास नहीं करते कि इस तरह का हो सकता है, और ये बहुत इस तरह का लड़का है। तो कहने का मतलब कि जो लड़का लोग होता है ना, यंग लड़का लोग, स्कूल का लड़का लोग या फिर यंग लड़का लोग, अजीब टाइप का होता है ना एकदम, मतलब पूरा इन लोग का ज़िंदगी ही अलग होता है, सबसे ज़्यादा मतलब रंगीन ज़िंदगी इन लोग का होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, हमारे देश में अशिक्षित लोग में बदकाही होती है। अब बदकाही क्या होता है, बदकाही नहीं करता, कह रहे यार तू बदकाही बहुत करता है यार, कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब कि फालतू की बात करेगा जिससे दूर दूर तक किसी को लेन देन नहीं है। अब बोलने लगेगा, अरे मोदी चाचा तो गर्दा उड़े लेते हैं आजकल, पूरा एकदम देश में छाप छोड़ रही है, लालू दादा तो पूरा जे कहो से ऐसे है तो वैसे है, मतलब कि फालतू का, मतलब कि कोई मतलब इनको ना अथी नहीं मिलेगा, क्या बोलते हैं, एक रियल मुद्दा नहीं मिलेगा आपको, मतलब ऊपर ऊपर मतलब बात करेंगे इनके बारे में, अंदर न जानेंगे ना समझेंगे कि ये ऐसा किए थे क्यों किए हैं, है ना, कुछ नहीं जानेंगे, बस ऊपर पर क्या करेंगे आपको, मतलब फालतू का मतलब बात करेंगे, है ना, बिना कोई मतलब कि जाने आइडिया वगैरह, बिना उनके बारे में पूरा जांच पड़ताल किए फालतू का मतलब बातचीत करते रहते हैं। अब मोदी जी वहाँ पहुँचे तो कैसे पहुँचे ये नहीं पता है, पर बस चाय बेच वाला वहाँ पहुँच गया, अरे पहुँचे तो कैसे पहुँचा उसके बारे में पता किया,
मतलब फालतू में खाली ऊपर ऊपर बोलेगा। अरे यार वो नेतवा तो ऐसे कैल है वैसे कैल है, वैसे काहे कैल है उसके बारे में पता करिए, खाली ऊपर ऊपर बोले से नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए। सुहद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई के अभिमान या कपट नहीं एक बात में प्रकट ना हो। कहने का मतलब क्या, सुहद गोष्ठी कहने का मतलब जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो इनका उनका कहना यह है क्या कि बात करने वाले की लियाकत अथवा पंडिताई या क्या है, अभिमान या, अरे यार क्या हो गया इसको, अभिमान या कपट कहीं एक बात में प्रकट ना हो। मतलब कि जो कहने का मतलब कि क्या समझें, इसका मतलब होगा कि लियाकत अथवा पंडिताई, जैसे कि जो बढ़िया बढ़िया जब बात करते हैं ना, उनके पास क्या होता है कि अभिमान वगैरह नहीं होता है, ना कपट होता है, ना कुछ होता है। ठीक है ना। और ऐसा बात कर रहे हैं कि उनका जो मतलब अगर कपट कर रहे हैं, कुछ धोखा दे रहे हैं, तो एक बार में प्रकट ना हो, है ना। जो जो अच्छे विचार के जो लोग होते हैं, एक बार आपको मतलब क्या करेंगे, वो मतलब साफ साफ मतलब वो प्रकट नहीं करेंगे इस टाइप से। ठीक है ना, कहने का मतलब बहुत सोच समझ के बोलते हैं। ठीक है, इनके अच्छे लोग जो होते हैं अच्छे ही होते हैं, है ना। कहने का मतलब पढ़े लिखे जो लोग होते हैं क्या कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के बोलेंगे, अन्यथा ऐसे नहीं बोलेंगे, या फिर उनके पास अभिमान नहीं रहेगा। ठीक है ना। सुहद गोष्ठी कहने का मतलब क्या हो दोस्त, देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना सुहद गोष्ठी, यहाँ पे जो लिखा हुआ है सुहद गोष्ठी, इसका मतलब क्या होता है, पढ़े लिखे लोग। ठीक है ना, उनका ये तारीफ है कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनमें कोई कपट नहीं होता है ना, या कोई छल नहीं होता है, या कोई अभिमान नहीं होता। जैसे कि क्या होता है कि अगर कोई बहुत कम पढ़े लिखे हुए हैं तो बोलेगा ना, अरे बाबा साहेब भीम अम्बेडकर क्या ही कर लिए, ऐसा बोलेंगे। लेकिन क्या क्या किए हैं, जो पढ़ा लिखा जो मतलब संविधान के बारे में ज्ञान रखता है, उनको पता है कि बाबा साहेब भीम अम्बेडकर क्या थे नहीं थे। तो और लोग जो फालतू लोग हैं, नॉर्मली क्या उल्टा पल्टा बोल के निकल जाएगा। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या समझे, जो पढ़ा लिखा जो लोग हैं उसके पास घमंड नहीं रहेगा। जैसे कि देखिए आप मुकेश अंबानी को, उनके पास कपड़ा का कमी नहीं है, पर क्या करेंगे, नॉर्मल कपड़ा पहनेंगे। और जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है ना, पूरा झाड़ के निकलेगा, दो जीन्स पहन लेगा, 4 शर्ट पहन लेगा, 2 टोपी पहन लेगा, 2 चश्मा पहन लेगा, यस करते हुए निकलेगा। यानी कि जिसके पास जो चीज़ होता है वो मतलब दिखावा नहीं करता है, कहने का मतलब। ठीक है, आगे देखिए। वर्ण क्रम में रभाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत का सरस रखते हैं। ठीक है ना। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं कभी आवेगा ही नहीं। ठीक है ना, मतलब कि वो बढ़ा ही नहीं। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े बड़े काम इसी तरह 2-4 दिली दोस्त के बातचीत में शुरू किए गए। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मतलब कि कंपनी खोलना है आपको, बहुत बड़ा चीज़, तो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, वहाँ पे बैठेंगे, है ना, यहाँ पे बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तब क्या करेंगे, कंपनी खोलेंगे। या फिर बड़ा बड़ा कोई भी कारखाना इंडस्ट्री खोल रहे हैं, तो पहले क्या करते हैं, बातचीत पहले करते हैं बैठ के दोस्त के साथ, और सब राजी होते तो क्या करते हैं, कंपनी अपना खोलते हैं इन्वेस्ट करके। ठीक है, इस टाइप से। अगर देखिए 25 वर्ष के ऊपर वाले की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सरगर्भित होती है फिर होगी। ठीक है ना। क्योंकि मतलब कि 25 ईयर्स ओल्ड के बाद, मतलब कहने का मतलब कि मेरा भी उम्र हो रहा है 21 साल, लेकिन जैसे ही हम 25 के ऊपर हो जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, तो कुछ बढ़िया बात करेंगे, फालतू बात करना बंद कर देंगे। अभी थोड़ा सा हंसात अभी करते रहे हैं, क्या होता है, दोस्त के साथ बैठ गए हैं, थोड़ा हंसी मजाक के वो कर लेंगे, लेकिन 25 के बाद क्या करेंगे, हमारे पास वो चीज़ नहीं रह जाएगा, और बढ़िया हम बात करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे कि हाँ बच्चा ऐसे करो, है ना। तो इस टाइप का होता है कि 25 वर्ष के ऊपर वाले की बातचीत अवश्य कुछ ना कुछ क्या होता है, सारगर्भित होती है। ठीक है ना। कहने का मतलब कि सारगर्भित का मतलब क्या, उनके पास अनुभव होता है ना, क्योंकि वो जंग लड़ चुके हैं अपने ज़िंदगी से आधा, है ना, तो बताते हैं। अनुभव और दूरदर्शी से ख्याल ना होगी, और 25 के नीचे की बातचीत में यह भी अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता। कहने का मतलब कि 25 साल से अगर ऊपर हैं तो क्या करेंगे, आप बढ़िया बात करेंगे, अनुभव वाला बात करेंगे, लेकिन 25 से अगर नीचे हैं तो आप मतलब ज़्यादा सोचेंगे नहीं, है ना,
इसका मतलब कि दूर तक सोचना, ज़्यादा दूर तक नहीं सोचेंगे, नॉर्मल सोचेंगे आप, है ना। अपना रमवल में मतलब कि अपना बिजी रहेंगे, है ना। और ये नहीं सोचेंगे कि हमको ज़िंदगी में कुछ करना है। अगर 25 के नीचे हैं तब मतलब समझ में नहीं आता है, 25 के जब ऊपर आते हैं तब आता है समझ में कि नहीं हमको कुछ करना चाहिए, नहीं तो हमारा ज़िंदगी का क्या होगा, ये सब ठीक है ना। सोचते हैं कि आप 25 के ऊपर जाते हैं तब सोचते हैं। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण एक नए नए क्या कहते हैं नए नए रंग दिखाती है ना। वह प्र वह प्रंच वह प्रपंचात्मक है ना संसार का एक बड़ा भारी आईना है। तो कितना हार्ड वर्ड है ना। कहने का मतलब कि जैसे कि आप क्या हैं, तकिया आप लेके सोए हुए हैं आराम से बेड पे, तो क्या होता है कि हमारे मन में क्या नया नया थॉट होता है कि ओह देखो, अब हम 2014 के बाद अभी तक कुछ नहीं किए हैं, लेकिन अब 2024 आ गया है, अब हम ये करेंगे वो करेंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे, मतलब बड़ा बड़ा मतलब दिमाग में चलता रहेगा प्रपंच कि हम क्या करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, ठीक है। और ये क्या है, दिमाग क्या करता है आपको आईना दिखाता है, और ये सबके साथ होता है, ये आप अकेले नहीं है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होगा, और सबके साथ होता है, ठीक है। तो क्या है, एक तरह का क्या है, एक बहुत बड़ा आईना है ना। आईना कहने का मतलब क्या, ये दिमाग आपको दिखाता है कि ये करना है वो करना है, ज़िंदगी में काश ये करता था कुछ ये हो जाता है ना। इस तरह से घर बनाएंगे, इस तरह से मकान बनाएंगे, इस तरह का हमारा कार होगा, बहुत तरह के दिमाग में आता है कहने का मतलब, ठीक है। हमारे जी हाँ हमारे जिहा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है ना। कहने का मतलब कि हम लोग क्या करते हैं कि 25 ईयर्स के जो नीचे लड़के होते हैं, जैसे कि हम हो गए, बिना सोचे समझे हर पल क्या कर देंगे, बोल देंगे, हड़बड़ा के बोल देंगे, अरे देखो मम्मी तू गलत है, पापा तू सही नहीं है भाई, है ना। तू सही नहीं है भाई मतलब नहीं, आप सही नहीं है, कहने का मतलब कि कुछ भी बोल देते हैं, मतलब क्या होता नहीं कि हम लोग का भी जो एज है उसमें सोचते नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी बोल देते हैं, मतलब लंद फंद देवानंद, मतलब बिना दिमाग लगाए बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कहने का मतलब ये, ठीक है ना। हमारा जो जीभ है क्या करता है, एकदम चलता है कैंची की तरह, नहीं बोलते हैं, पापा भी बोले होंगे बहुत बार कि तुम्हारा जवान बहुत सारा कैंची की तरह तुम्हारा जवान कर देंगे, बोले हैं कभी। तो क्या ही कर सकते हैं, मजबूरी है सबके साथ कि उतना सोच समझ के कोई भी नहीं बोलता है। यदि उसे हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अज्ञे शत्रु को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। कहने का मतलब कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आप है ना, गुस्सा आ रहा है, आप कंट्रोल कर लिए, आप बढ़िया से बातचीत कर लिए, तो क्या हो सकता है, आप उसको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। जैसे कि हाथी हो गया, हाथी कितना बड़ा जानवर होता है, अगर उससे आप बातचीत करते हैं, है ना, तो क्या होता है, उसके साथ रहते हैं, समझते हैं, तो क्या होता है, वो आपके वश में हो जाता है। कहने का मतलब कि अगर कोई बड़ा काम करना है तो क्या करिए, आप पहले सोचिए, है ना। क्रोध अगर आपको मतलब कि गुस्सा आ रहा है तो क्या करिए, थोड़ा सा रुकिए और क्या करिए, थोड़ा सोचिए उसके बारे में, और सोचेगा तो क्या करेगा, उसको अपने वश में कर सकते हैं, और उससे आप अच्छा मतलब कि और अच्छा काम कर सकते हैं। गुस्सा करने से क्या होता है, खून जलता है झूठ का। तो मतलब कि आप थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है तो क्या करिए, थोड़ा सा शांत होइए और थोड़ा उसके बारे में सोचिए, ठीक है ना। कहने का मतलब एक ये है, ठीक है। इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है, ठीक है। आगे देखिए, शक्ति परम पूज मंदिर है, परमार्थ का एक मात्र सोपान है, ठीक है ना। आगे देखिए, लो मैं आ गया, यहाँ पे एक क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, भारतेंदु युग, है ना। आधुनिक काल के पहले चरण को भारतेंदु युग की संज्ञा प्रदान दी गई है। कहने का मतलब कि आधुनिक युग जो मॉडर्न युग है, हम लोग का जो मॉडर्न युग है, उससे पहले क्या बोलते थे उसको, भारतेंदु युग, ठीक है ना। थी 1850 से लेकर के 1900 तक की, है ना। अवधि को क्या कहते हैं, भारतेंदु युग कहते हैं, ठीक है ना। अब पूछेगा कि बाबू भारतेंदु युग कब से कब तक माना जाता है, तो 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं, भारतेंदु युग, ठीक है ना। इसके मुख्य लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, ठीक है ना। अगर यही पूछेगा कि 1850 से लेकर के 1900 के बीच में जो मुख्य क्या लेखक थे, जो कौन थे, मुख्य लेखक मतलब कि लेखक तो बहुत सारे थे, लेकिन प्रमुख पूछेगा तो कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है ना। अगर समझ में आ गया होगा। आप जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, देखिए यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था, 9 सितंबर 1850 ईस्वी में, ठीक है ना, ध्यान रखना है। बनारस के एक प्रतिष्ठित परिवार में, मतलब कि अच्छा खासा परिवार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। उनका मूल नाम क्या था, क्या नाम था, हरिश्चंद्र था, क्या नाम था, हरिश्चंद्र था, ठीक है ना।
हरिश्चंद्र था। भारतेंदु उपाधि थी, ठीक है ना। जो भारतेंदु जगह है उपाधि थे, मतलब कि मेन नाम था हरिश्चंद्र और भारतेंदु क्या था, उपाधि था, ठीक है ना, इनकी टाइटल था आगे से, ठीक है, मतलब कोई दिया था। जैसे कि आपको भी अगर कुछ नाम है तो आपको भी कुछ मिल सकता है आगे से। मान लीजिए कि कुछ अच्छा काम कर दिए मोदी जी आपको मतलब कि एक टाइटल दे दिए कि लो आज आज का टाइटल ये वाला रखना, ठीक है ना, तो आप रख सकते हैं, ठीक है। भारतेंदु आधुनिक हिंदी साहित्य के साथ साथ हिंदी थिएटर के भी पिता कहे जाते हैं। जो भारतेंदु है जो क्या है, आधुनिक हिंदी साहित्य के साथ साथ क्या, हिंदी थिएटर के पिता भी कहे जाते हैं। इनके उनके जन्म से ही हिंदी के आधुनिक युग का प्रारंभ हो गया था, ठीक है ना, प्रारंभ आरंभ कह सकते हैं, यानी कि शुरुआत हो गया था। वह हिंदी के महान नाटककार, उपन्यासकार और कवि थे, ठीक है। असल में हरिश्चंद्र मतलब कि हरिश्चंद्र जो थे तो क्या थे, महान नाटककार भी थे, उपन्यासकार भी थे और एक कवि भी थे, ठीक है। और उनका ही मतलब कि क्या, मतलब जो कह सकते हैं कि जो मतलब कि जो थिएटर का जो पिता कहा जाता है, जो कौन कहा जाता है, कौन कहा जाते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। अब देखिए शुरू में जब पढ़ा था कि प्रश्न क्या होता है, देखिए प्रश्न के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। प्रश्न क्या था, चलिए देख लेते हैं झट से इसको। प्रश्न क्या होता है, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न क्या होता है। प्रश्न नाटक का एक रूप है जो कहानी की तरह होता है। प्रश्न क्या है, नाटक का ही एक रूप है जो क्या होता है, कहानी की तरह होता है। प्रश्न की कथा प्रायः काल्पनिक होती है, यानी कि रियल से कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ मतलब कि रियल जिंदगी में ऐसा हुआ नहीं है, बस क्या है, काल्पनिक है। और उनमें हास्यता की प्रधानता रहती है, मतलब उसमें कॉमेडी फुल रहेगा, गर्दा उड़ा के खूब हंसाई मतलब हंसी वगैरह रहेगा, ठीक है। उसके पात्र अपनी अद्भुत चेष्टाओं द्वारा प्रेक्षकों और प्रेक्षकों का मनोरंजन करते हैं, मतलब कि उनके जो पात्र हैं, मतलब जो वहाँ मतलब जो मतलब कि जो कॉमेडी वगैरह जो करने वाले लोग होते हैं, क्या करते हैं, अपनी चेष्टा से क्या करते हैं, मतलब कि अपने ही दिमाग से दिमाग क्या करते हैं, मतलब मनोरंजन करते हैं। कोई इसका मजाक उड़ाया, फिर वो उसका मजाक उड़ाया, और क्या होता है, मनोरंजन ऐसे होते रहता है, ठीक है ना। इसे इंग्लिश में फार्स क्या कहते हैं, फार्स कॉमेडी कहते हैं, फार्स कॉमेडी, है ना। पूछेगा कि फार्स कॉमेडी क्या होता है, मतलब फार्स कॉमेडी मतलब क्या होता है कि एक तरह का क्या है, एक तरह का कॉमेडी है जिसको क्या क्या कह सकते हैं उसको, रियल रियल जिंदगी से, यानी कि रियल मतलब कहने का मतलब क्या, रियल मतलब हकीकत ज़िंदगी से कोई लेन देन नहीं होता है, ठीक है ना, ये काल्पनिक होता है। उसमें क्या होता है, मजाक उड़ाया जाता है और हंसा जाता है, ठीक है। इसका एक ही उद्देश्य होता है, दर्शकों या पाठकों को खूब जोर से हंसाया जाए। इसके लिए इनमें क्या, उटपटांग कैरेक्टर को भी प्रदर्शित किया जाता है, मतलब कि हँसाने के लिए मतलब जो नाटककार हैं कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है ना, मतलब मजाक मस्ती खूब, मतलब किसी का उनकी माँ बहन ने कर दिया है, ऐसे हँसा सके, ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब क्या, आप देखो उनके कपिल शर्मा शो में हँसाने के लिए क्या करता है, किसी की माँ किसी की बहन को क्या करता है, मतलब उसके पर कमेंट करता है इस टाइप का, ठीक है ना। जैसे आप देखे होंगे भी, तुम्हारे पापा का मुँह इस टाइप का है, तेरे मम्मी का मुँह नेवला के जैसा है, आप देखे होंगे सुने होंगे उसमें। तो क्या होता है, इसमें मजाक उड़ाया जाता है खूब, और नहीं देखता है कि क्या अगले को बीतेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, पर वहाँ पे हँसाता खूब है, ठीक है ना। बतूका प्लॉट है ना, बतूका मतलब कि बेकार फालतू टाइप का, एक्शन का जल्दी जल्दी होना, है ना, काम का फास्ट फास्ट होना। करेक्टर्स का अजीबा गरीब रोल, मतलब कि फालतू टाइप का रोल, ठीक है ना। किसी दृश्य को देखकर खूब जोर से खुरजो का ठहाका, किसी दृश्य मतलब कोई भी चीज़ ऐसा देख लिया जिससे क्या होता है, मतलब बेढंगा टाइप का पहन के आ गया तो क्या हुआ, देख के क्या किया, खूब हंसा, है ना। तो बहुत तरीके से मतलब होता है प्रश्न में। देखिए एक जोसेफ एडिसन यहाँ पे क्या है, साहित्यकार है ना, मतलब निबंधकार हैं, उनके बारे में देखिए आप थोड़ा सा जान लेते हैं। जोसेफ एडिसन, इसके बारे में पूछेगा। अंग्रेजी साहित्य के एक महान निबंधकार थे, वह इंग्लैंड के रहने वाले थे, ठीक है ना। पूछेगा कि जोसेफ एडिसन कौन थे, तो आप क्या क्या मतलब लिखेंगे, या फिर क्या टिक आउट करेंगे, वहाँ पे टिक आउट करने लगा था, आप लिखेंगे एक निबंधकार थे, ठीक है ना। आसान में रिचर्ड स्टील, पूछा कि रिचर्ड स्टील कौन थे यहाँ पे आप, तो रिचर्ड स्टील के बारे में क्या क्या जानेंगे कि अंग्रेजी साहित्य के एक महान निबंधकार थे, वह आयरलैंड के रहने वाले थे, ठीक है ना। जोसेफ एडिसन पूछा कहाँ के रहने वाले थे, ये पूछेगा जरूर कि जोसेफ एडिसन का मतलब कहाँ के रहने वाले थे, वो थे इंग्लैंड के। और यह पूछेंगे रिचर्ड स्टील जो थे कहाँ के रहने वाले थे, तो वो थे आयरलैंड के रहने वाले, ठीक है ना। और क्या थे, निबंधकार थे भी, और भी निबंधकार थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों का नाम। देखिए आप समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, आप पढ़ें, क्या पढ़ें, आप पढ़े हैं
बालकृष्ण भट्ट का चैप्टर क्या पढ़े हैं, बातचीत पढ़े ना, बातचीत कौन लिखे हैं, बालकृष्ण भट्ट। तो क्या एक तरह क्या है, तो ललित निबंध है ना। तो आप देखिए पढ़िए कि ललित निबंध होता क्या है, देखिए यहाँ पे जान लेते हैं। ललित निबंध संगठित रूप से लिखे गए छोटे निबंधों को कहते हैं, ठीक है ना। ललित निबंध संगठित रूप से लिखे गए छोटे निबंधों को कहते हैं, जिसमें लेखक किसी विषय के बारे में अपना व्यक्तिगत राय या फिर अनुभव को व्यक्त करता है। मतलब कि जो पास में होने वाली चीज़ है उसको क्या कहते हैं, अनुभव करते हैं और लिखते हैं, ठीक है ना। निबंध को लिखने का मुख्य उद्देश्य पाठक को किसी विषय के बारे में जानकारी देने के साथ साथ उनकी संवेदनशीलता को भी बताना होता है, ठीक है ना। और समझ में उसके बाद क्या होता है, इसमें तार्किकता की बजाय भाव पक्ष की प्रधानता होती है। इसमें बुद्धि की जगह हृदय को स्पर्श करने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है ना। तो देखिए निबंध क्या होता है, निबंध क्या होता है नॉर्मली, मतलब कि वहाँ के क्या है, मतलब कि कह सकते हैं कि निबंध किस टाइप का होता है कि वहाँ के विचार को क्या है व्यक्त कर दिए। पर अगर जैसे यहाँ इसमें लगे ललित है ना, इसमें लगे ललित, तो ये जो आपको लिखाता है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा इमोशन होता है, प्यार होता है, मतलब कि आपको लगा कि मतलब कि आपसे जुड़ रहा है, इस टाइप का लगता है, ठीक है ना। निबंध क्या होता है, नॉर्मली होता है, ठीक है ना। बस निबंध मतलब किसी चीज़ पर लिख दिए ऐसे ही कुछ करके, ठीक है, नॉर्मली लिख दिए, मतलब जानकारी उसके बारे में दे दिए, उसके बारे में ये चीज़ था, ऐसा था, वो था, ये था। लेकिन जैसे ही ललित हल्का सा लगा दिया आगे में, तो उसका मतलब क्या हुआ, फीलिंग जाग गया उसमें, ठीक है ना। तो ललित निबंध का मतलब समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। तो ये चैप्टर यहाँ पे आपका ख़त्म होता है, बातचीत, है ना। कौन चैप्टर था आपका, बातचीत, ठीक है ना, बातचीत। बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना, समझ में आया या नहीं समझ में आया, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद आपका जो चैप्टर है उसने कहा था, इसके बाद आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा मतलब जो मेरा प्रयास था आपके लिए, इसके लिए क्या करेगा, एक लाइक जरूर कर देगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरा बोलते बोलते गला बैठ गया है। तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना। और अपने दोस्त को शेयर कर सकते हैं कि शेयर कर देख लो यहाँ इस चैनल पर क्या हो रहा है, रेगुलर वीडियो अपलोड हो रहा है, ठीक है ना। तो आशा आप पूरा समझ गए होंगे, ठीक है। इसका जो PDF है आप बोलिएगा, कमेंट करिए तो PDF डाल देंगे टेलीग्राम पर, ठीक है ना। आप जाके अबाउट में जाके चेक कर सकते हैं टेलीग्राम का, मतलब टेलीग्राम का जो लिंक है मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।